नमस्कार और वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक अहम हिस्से की फंडामेंटल राइट्स। आप इसे एक शील्ड की तरह सोच सकते हैं, एक कवच जो संविधान हम सबको देता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। एक इंसान होने के नाते आपको क्या लगता है आपके सबसे बेसिक, सबसे जरूरी अधिकार, राइट्स क्या होने चाहिए? जरा सोचिए इस पर। ओके, तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं। फिर हम इंडिया के फंडामेंटल राइट्स पर फोकस करेंगे और उसके बाद हम 3 बेहद इंपॉर्टेंट राइट्स को डिटेल में जानेंगे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ह्यूमन राइट्स। अब आप सोचेंगे कि हम सीधे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात क्यों नहीं कर रहे? इंडिया के फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये आइडिया, ये सोच आई कहाँ से। बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर समझें तो ह्यूमन राइट्स वो बेसिक राइट्स हैं जो हर एक इंसान को मिलने ही चाहिए। क्यों? बस इसलिए क्योंकि आप एक इंसान हैं, दैट्स इट। ये आपको बाय बर्थ मिलते हैं ताकि आप एक अच्छी, रिस्पेक्टेबल यानी एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, साल था 1948। यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जारी किया जिसका नाम था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ये एक ग्लोबल मूवमेंट था और इसका असर इंडिया पर भी पड़ा। उस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ था, अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, तो हमारे लीडर्स ने इन्हीं ज़रूरी ह्यूमन राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना लिया। अब बस यहीं से शुरू होती है कहानी इंडिया के फंडामेंटल राइट्स की। अब हम देखेंगे कि कैसे उन ग्लोबल आइडियाज को इंडिया में एक कानूनी, एक लीगल गारंटी दी गई, एक स्पेशल स्टेटस। तो डिफरेंस क्या है? जब वही ह्यूमन राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिख दिए गए, उन्हें फॉर्मलाइज कर दिया गया, तब वो बन गए फंडामेंटल राइट्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये लीगली बैक्ड गारंटीज हैं और इनकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद हमारे संविधान की है। चलिए अब एक एक करके इन राइट्स को समझते हैं। सबसे पहला और मैं कहूंगा सबसे जरूरी राइट, द राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक। आप इसे सभी दूसरे राइट्स की फाउंडेशन यानी नींव मान सकते हैं। इस राइट का जो दिल है ना, वो इस लाइन में है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसके 2 सिंपल मतलब हैं। पहला, कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं। और दूसरा, कानून हर किसी को बराबर प्रोटेक्ट करेगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, कानून के लिए पियोन और देश के प्राइम मिनिस्टर दोनों एक समान हैं, बिल्कुल इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर दोनों में से कोई भी कानून तोड़ता है तो उन्हें सेम प्रोसीजर, सेम कोर्ट ऑफ लॉ से गुजरना पड़ेगा। कितनी पावरफुल बात है ये सोचिए। तो आखिर ये राइट टू इक्वालिटी रोकता क्या क्या है? सबसे पहले, ये किसी भी तरह के फेवरेटिज्म को रोकता है, चाहे वो रंग के बेसिस पर हो, जाति या भाषा। दूसरा, पब्लिक प्लेसेस जैसे दुकानें, होटल, सड़कें, इन तक सबकी पहुंच होनी चाहिए, यहां भेदभाव नहीं हो सकता। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, ये अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को पूरी तरह से बैन करता है, इट्स अ पनिशेबल क्राइम। और आखिरी, सर या दीवान जी जैसे जो अंग्रेजों के जमाने के टाइटल्स थे, उन्हें भी अबॉलिश करता है। हाँ, एक चीज क्लियर कर दूं, भारत रत्न जैसे अवार्ड्स टाइटल्स नहीं बल्कि ऑनर्स हैं, तो वो अलाउड हैं। ओके, इक्वालिटी के बाद अब आते हैं एक और अहम अधिकार पर जिसके बिना डेमोक्रेसी अधूरी है, द राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल्स 19 से 22 में कवर होता है और ये किसी भी इंसान की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो इस राइट टू फ्रीडम के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें टोटल 6 यानी 6 तरह की आज़ादी दी है। कौन सी हैं वो 6 आज़ादियाँ? आइए देखते हैं। ओके, सो हियर दे आर। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने की, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की आज़ादी। दूसरा, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप शांति से कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, बस बिना हथियारों के। तीसरा, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, आप अपने ग्रुप्स या यूनियंस बना सकते हैं। चौथा, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, पूरे देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी। पांचवा, टू रिजाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, आप देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं, बस सकते हैं। और छठा, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और बिजनेस, कोई भी काम या व्यापार करने की आज़ादी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, ये सारे राइट्स एब्सोल्यूट नहीं हैं, मतलब इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, जैसे देश की सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के लिए। और हाँ, इसी राइट टू फ्रीडम में एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन भी शामिल है। देखिए, आपको बिना रीजन बताए
बिना ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट बताए पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, और अगर कोई अरेस्ट होता है तो उस इंसान को अपनी पसंद का लॉयर करने का पूरा हक है। साथ ही उसे 24 घंटे के अंदर अंदर एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेफगार्ड है। चलिए अब हम आज के एक्सप्लेनर के आखिरी राइट पर आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसका मकसद एक ऐसी सोसाइटी बनाना है जहां किसी का शोषण ना हो, जहां कोई किसी को एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो ये कानून किन चीजों को डायरेक्टली बैन करता है? सबसे पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानों की खरीद फरोख्त बिल्कुल बंद। फिर आती है स्लेवरी यानी गुलामी, वो भी पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। उसके बाद है फोर्स लेबर, जिसे बेगार भी कहते हैं, मतलब किसी से जबरदस्ती बिना उसकी मर्जी के काम करवाना। और आखिर में चाइल्ड लेबर, खास तौर पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज या माइंस जैसी डेंजरस जगहों पर काम करवाना एक कानूनी जुर्म है। इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात छिपी है, किसी भी इंसान से काम करवाकर उसे पैसे ना देना या उसे सरकार द्वारा तय की गई मिनिमम वेज से कम पैसे देना, ये भी एक पनिशेबल एक्ट है। ये चीज हमारे देश के लाखों वर्कर्स को एक जरूरी सुरक्षा देती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हां, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।